दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एडवोकेट सूरज शर्मा में। मैं हूं आपका फ्रेंडली एडवोकेट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसी साल 2025 में एक केस की सुनवाई के दौरान एक वायरल इमेज का जिक्र करता है। इस वायरल पिक्चर में देखा जा सकता है कि एक 8 साल की लड़की अपनी किताबों के साथ भाग रही है और पीछे उसका घर बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पिक्चर का जिक्र क्यों किया। तो इसके लिए जानना जरूरी है कि किस केस की सुनवाई हो रही थी सुप्रीम कोर्ट के सामने। दोस्तों, 2021 में प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि यूपी सरकार के तहत आती है, उसने प्रयागराज में 6 घरों को डिमोलिश कर दिया था बुलडोजर से। और जब ये केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस डिमोलिशन को अपने 2025 की जजमेंट में इलीगल और इनह्यूमन बताया। इतना ही नहीं, उसने यूपी सरकार की डांट लगाई और यूपी सरकार को बोला कि हर घर को 10 लाख रुपए का कंपेंसेशन दिया जाए। अब इस जजमेंट के बाद हमारे सामने कई सवाल उठते हैं। दोस्तों, आपने न्यूज़ में देखा होगा कि बुलडोजर जस्टिस एक टर्म है जो यूज़ की जाती है मीडिया द्वारा, और इसका यूज़ 2017 से किया जा रहा है और एक चीफ मिनिस्टर को बुलडोजर बाबा भी कहा जाता है। सरकार द्वारा किसी का भी घर बुलडोजर से डिमोलिश कर देना क्या इलीगल होता है? और ये बुलडोजर जस्टिस क्या होता है और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? और क्या गाइडलाइंस हैं और लीगल प्रोसीजर हैं जिसका सरकार को पालन करना पड़ेगा किसी का भी घर डिमोलिश करने से पहले? और अगर आपका भी घर डिमोलिश हुआ है तो आपके पास क्या रिकॉर्ड्स है और आपको कंपेंसेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो चलिए इन सवालों के जवाब जानते हैं। तो दोस्तों, अब समझते हैं कि बुलडोजर जस्टिस होता क्या है और इसकी शुरुआत कब से हुई थी। तो दोस्तों, बुलडोजर जस्टिस में ये कहा जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट क्रिमिनल्स, एक्यूज्ड और प्रोटेस्टर्स के खिलाफ एक्शन लेती है, और वो एक्शन लेती है अंडर द प्रोटेक्स्ट कि उनका जो घर है वो इलीगली कंस्ट्रक्ट हुआ था और उसको डिमोलिश कर देती है। तो कहा जाता है इससे एक डेटरेंट फैलता है और लोगों में डर फैलता है, क्रिमिनल्स में खासकर, कि वो कोई भी क्राइम ना कमिट करें। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक बुलडोजर जस्टिस की शुरुआत 2017 में हुई थी उत्तर प्रदेश से। इतना ही नहीं, वहाँ के चीफ मिनिस्टर को बुलडोजर बाबा भी बुलाया जाता है। अब दोस्तों, बात करते हैं कुछ बुलडोजर जस्टिस के एग्जाम्पल्स की जो मीडिया में वाइडली रिपोर्ट हुए थे। तो सबसे पहला केस है विकास दुबे केस 2020। इसमें विकास दुबे पर यह चार्ज लगा था कि इसने 8 से 9 पुलिसकर्मियों की हत्या की है और इसके बाद इसका इनकाउंटर कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके इनकाउंटर से पहले इसका घर जो होता है कानपुर में, उसको डिमोलिश कर दिया जाता है, ये बोलते हुए कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी के ऊपर बनाया गया है। अब दोस्तों, दूसरे केस की बात करें तो वो है जावेद मोहम्मद केस 2022। इसमें जावेद मोहम्मद एक पॉलिटिशियन होते हैं जो कि वेलफेयर पार्टी से बिलोंग करते हैं। इन पे कॉन्स्पिरेसी का आरोप लगता है कि इसी प्रोटेस्ट की कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व होते हैं और इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। तुरंत ही इनके अरेस्ट के बाद इनके घर को डिमोलिश कर दिया जाता है, ये बोलकर कि ये इलीगली कंस्ट्रक्टेड है। अब दोस्तों, तीसरे केस की बात करें तो है महाराजगंज केस 2019। यहाँ पर मनोज टिब्रेवाल आकाश का घर 2019 में डिमोलिश कर दिया जाता है फॉर अ रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट। और जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो यहाँ पर दलील रखी जाती है कि कोई भी फॉर्मल नोटिस सर्व नहीं किया गया था आकाश के ऊपर, सिर्फ लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट हुई थी कि डिमोलिशन ड्राइव वहाँ पे कंडक्ट की जाएगी। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट इस डिमोलिशन को इलीगल बोलता है। और वो एक और बात कहता है कि किसी भी अगर पोर्शन, कोई किसी घर का पोर्शन इलीगल है तो उसकी वजह से आप पूरा घर डिमोलिश नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आकाश को 25 लाख रुपए का कंपेंसेशन मिलता है और सुप्रीम कोर्ट ये भी डायरेक्ट करता है कि सारे ऑफिशियल्स के अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए जो इसमें इन्वॉल्व थे। अब दोस्तों, यहाँ पे सवाल उठता है कि बुलडोजर जस्टिस लीगल है या इलीगल है, और अगर किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी को किसी का घर डिमोलिश करना है तो उससे पहले उसको क्या गाइडलाइंस और लीगल प्रोसीजर का पालन करना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में एक लैंडमार्क जजमेंट डिलीवर की जिसमें उसने कहा कि बुलडोजर जस्टिस जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी गैर संवैधानिक है। और यहाँ पर उसने कुछ गाइडलाइंस भी ले डाउन करी है कि अगर गवर्नमेंट अथॉरिटी को किसी का घर डिमोलिश करना है, अगर वो इलीगली कंस्ट्रक्टेड है, तो उसको किन किन चीज़ों का पालन करना पड़ेगा। तो आइए समझते हैं। अब दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर जस्टिस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी गैर संवैधानिक क्यों कहा? तो दोस्तों, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो किसी भी अपराधी को सजा देना जुडिशरी का काम है, और स्टेट गवर्नमेंट किसी भी अपराधी को या ऐसा कोई इंसान जिस पे किसी अपराध के चार्जेस लगे हैं उसको सजा नहीं दे सकती उसका हाउस डिमोलिश करके। अगर वो ऐसा करती है तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है जो कि रूल ऑफ लॉ का वायलेशन है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इसे वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट भी बताया।
सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राइट टू शेल्टर आर्टिकल 21 का एक इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट है और किसी के भी घर को डिमोलिश करना विदाउट सर्विंग अ प्रॉपर नोटिस और हियरिंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कोर्ट ने यह भी कहा जब एक अपराधी के एक्शन से उसका घर डिमोलिश किया जाता है तो ना सिर्फ अपराधी पर असर पड़ता है, इसका असर उसके फैमिली मेंबर्स और नेबर्स पर भी पड़ता है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसे कलेक्टिव पनिशमेंट का टर्म दिया और इसको गैर संवैधानिक बताया। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी 2024 की जजमेंट में कुछ नेशन वाइड गाइडलाइंस ले डाउन करी हैं जिसका हर गवर्नमेंट अथॉरिटी को पालन करना पड़ेगा कोई भी डिमोलिशन ड्राइव अंडरटेक करने से पहले। तो क्या है गाइडलाइंस? तो सबसे है पहला है मैंडेटरी शो कॉज नोटिस। किसी भी का भी घर डिमोलिश करने से पहले आपको उसके ओनर या ऑक्यूपेंट को एक शो कॉज नोटिस सेंड करना होगा और शो कॉज नोटिस में मेंशन करना होगा कि वो नेचर ऑफ अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन क्या है, स्पेसिफिक वायलेशन कौन से म्युनिसिपल लॉ का वायलेशन हुआ है और ग्राउंड्स फॉर द प्रपोज्ड डिमोलिशन। और जो शो कॉज नोटिस है आपको पर्सनली डिलीवर करना होगा या रजिस्टर्ड पोस्ट से। अगर इन दो चीजों से नहीं हो सकता तभी आप उसको प्रॉपर्टी पे एफिक्स कर सकते हैं एज अ लास्ट रिसोर्ट। दूसरी गाइडलाइंस, कम से कम 15 दिन का आपको समय देना पड़ेगा उस ऑक्यूपेंट को कि वो उस नोटिस का रिप्लाई करे। इस पीरियड में वो इस नोटिस को चैलेंज भी कर सकता है और अपने ऑब्जेक्शंस भी रेज कर सकता है। तीसरी गाइडलाइन, यहां पर जो ऑक्यूपेंट है उसको पर्सनल हियरिंग की अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी जहां पर वो अपने ऑब्जेक्शंस रख सके गवर्नमेंट अथॉरिटी के सामने। उसके बाद गवर्नमेंट अथॉरिटी उसके ऑब्जेक्शन सुनने के बाद एक डिटेल्ड ऑर्डर देगी, डिमोलिशन ऑर्डर। अब डिटेल ऑर्डर जब पास हो जाएगा तो चौथी गाइडलाइंस ये कहती है कि वो जो डिटेल्ड ऑर्डर पास हो जाएगा उसके बाद ओवरनाइट डिमोलिशन नहीं हो सकती। सपोज आपने 1 अप्रैल को ऑर्डर पास किया तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 अप्रैल को जाकर आप सुबह सुबह डिमोलिशन कर देंगे। तो यहां पर गवर्नमेंट अथॉरिटी को 2-3 दिन का या कुछ दिनों का समय देना पड़ेगा ऑक्यूपेंट को कि वो अपनी बिलोंगिंग्स वहां से हटा सके और उसको वैकेट कर सके प्राइमरी माइसेस को, या फिर उस ऑर्डर को किसी कोर्ट में चैलेंज कर सके और वहां से स्टे ला सके। अब यहाँ पे 5वीं गाइडलाइंस कहती है कि डिमोलिशन के टाइम उसकी वीडियोग्राफी करना मैंडेटरी है। छठी गाइडलाइन कहती है कि गवर्नमेंट को एक पोर्टल बनाना पड़ेगा, डिजिटल पोर्टल, जिसमें जो है ऑक्यूपेंट्स जो है वो नोटिस को ट्रैक कर सके खुद से विद इन 3 months ऑफ दिस जजमेंट। गाइडलाइंस ये भी कहती है कि सर्वे ऑफ लोकेलिटी करनी पड़ेगी गवर्नमेंट अथॉरिटीज को। इसका मतलब ये है कि किसी एरिया में अगर एक से ज्यादा मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं जो इलीगली कंस्ट्रक्टेड हैं तो सब पर यूनिफॉर्मली एक्शन लेना होगा। ये नहीं कि एक प्रॉपर्टी पर आप एक्शन ले लो और दूसरी प्रॉपर्टी को छोड़ दो। तो यहां पर ऑल्टरनेटिव मेजर्स की भी बात की जाती है। अगर प्रॉपर्टी को जो डिमोलिश करना एक एक्सट्रीम स्टेप है, अगर वो कंपाउंडिंग से काम चल जाता है कि प्रॉपर्टी ओनर पे फाइन लगाकर काम चल जाता है तो वो कर लेना चाहिए, या फिर अगर किसी पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी जो है वो इलीगली कंस्ट्रक्टेड है तो उस पार्ट को डिमोलिश करो, ना कि पूरे घर को डिमोलिश कर दो। अब दोस्तों एक गाइडलाइंस ये भी कहती हैं कि वो ऑफिसर्स जो इन गाइडलाइंस का सही से पालन नहीं करेंगे वो पर्सनल अकाउंटेबिलिटी फेस करेंगे और उन पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चल सकता है। इतना ही नहीं, अगर इलीगल डिमोलिशन से जो भी नुकसान होता है उसकी कंपेंसेशन भी इन्हीं ऑफिसर्स की सैलरी से दी जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर इन गाइडलाइंस के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो दोस्तों इनके एक्सेप्शंस हैं अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर ऑन पब्लिक रोड्स, फुटपाथ्स, रेलवे लाइंस, वाटर बॉडीज वेयर इमीडिएट एक्शन में बी टेकन फॉर पब्लिक सेफ्टी। और दूसरा एक्सेप्शन है डिमोलिशंस ऑर्डर्ड बाय कोर्ट। लेकिन यहां पर कोर्ट ये भी कहता है कि इन केसेस में भी अथॉरिटीज को ट्राई करना चाहिए कि वो ह्यूमनली एक्ट करे और सामने वाले को चांस दे कि वो अपना जो प्रॉपर्टी जो है उसको वेकेट करे और उसके बाद ही डिमोलिशन ड्राइव को वो एक्सरसाइज करे। अब दोस्तों 2024 से पहले ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे जहां पे बुलडोजर जस्टिस के तहत किसी का घर डिमोलिश किया गया होगा। अगर आप भी उसी में से एक है तो आपके मन में सवाल उठेगा कि आपको उसका कंपेंशन यानी हर्जियाना मिलेगा स्टेट गवर्नमेंट से। तो दोस्तों मैंने आपको 2 केसेस के बारे में बताया जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है गवर्नमेंट को कंपेंसेशन देने के लिए हाउस ओनर्स को। पहला केस है 2019 का महाराजगंज केस, जहां पर आकाश को 25 लाख रुपए का कंपेंसेशन देने के लिए डायरेक्ट किया गया स्टेट गवर्नमेंट को, क्योंकि उसका जो डिमोलिशन था वो इलीगल करार दिया गया। ऐसे 2021 का जो प्रयागराज का डिमोलिशन था उसको भी इलीगल करार किया गया और 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है स्टेट गवर्नमेंट को कि 10 लाख रुपए हर इंडिविजुअल हाउस ओनर को दिए जाए और वो टोटल हाउस ओनर्स है 6। तो इन जजमेंट्स के बेसिस पर अगर आपका भी घर इलीगली डिमोलिश किया गया है और एक गाइडलाइंस जो मैंने बताई इसका पालन नहीं हुआ है और आपको नोटिस नहीं मिला है, हियरिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं दी और आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है, तो आप भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या मुझे अपना एडवोकेट एंगेज कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अपने कमेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।